नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे इजराइल और फिलिस्तीन विवाद जो कि युद्ध चल रहा है वो क्या है, मतलब उसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मैप है इजराइल कहाँ है और जो जेरूसलम है वो कहाँ है, गाजा कहाँ है, इजिप्ट और ये सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले ये रेड सी है। इसके वेस्ट में ये लेबनान, सीरिया, ये फिलिस्तीन है। ये फिलिस्तीन का ये क्षेत्र है, छोटा सा रूप से ये क्षेत्र फिलिस्तीन का है। और ये जेरूसलम है जो कि विवाद का मुख्य स्थान कह सकते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपने इसको अपनी राजधानी बताते हैं। ये इजराइल का एरिया है पूरा, और ये गाजा है, इजिप्ट और ये जॉर्डन है। ठीक है, इसके हम इसके जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, इस विवाद का इतिहास क्या रहा है। और ये मुख्य वजह क्या है इस विवाद की, है ना। हमास क्या है, हमास ने जो अटैक किया है वो हमास ने क्यों किया है, हमास कौन है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन का इतिहास जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अब हम इसको बता देते हैं, इतिहास इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या रही है इनकी। इतिहास, तो सबसे पहले जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन की स्थिति इसमें मजबूत हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश इस वर्ल्ड में हुआ था। तो उस ठीक है, तो उसने क्या किया था कि 1917 में 1918 तक 1917 में एक घोषणा होती है, बालसोर घोषणा। इसको बोलते हैं कि बालसोर घोषणा, बाल बालफोर घोषणा, सॉरी बालफोर घोषणा बोलते हैं इसको, बालफोर घोषणा। ठीक है, ये बालफोर घोषणा क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था 1914 से 1918 तक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, तो उसमें जो ब्रिटेन है उसकी स्थिति मजबूत हुई। और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन जो कि एक क्या कहते हैं, इस्लाम कंट्री थी, उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया था। बालसोर बालसोर घोषणा में क्या होता है, बालसोर घोषणा में ब्रिटेन क्या करता है कि इजरायलियों जो यहूदी हैं, यहूदियों को फिलिस्तीन के फिलिस्तीन जो कि एक इस्लाम कंट्री थी, अभी भी है, सॉरी। तो उसमें क्या करता है, यहूदियों को बसाना स्टार्ट कर देता है। बालसोर घोषणा में क्या होता है, बालसोर घोषणा में यहूदियों को फिलिस्तीन में निवास स्थान मिलता है। निवास किंतु यहूदियों, ठीक है, यहूदियों को फिलिस्तीन में निवास स्थान दिया जाता है। निवास स्थान दिया जाता है, ठीक है, निवास स्थान दिया जाता है। फिलिस्तीन में यहूदियों को वहां पर बसाया जाता है। ठीक है, फिलिस्तीन को यहाँ पे, तो ये बालफोर घोषणा के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही ब्रिटेन फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाना स्टार्ट करता है, वैसे ही क्या होता है कि फिलिस्तीन इसका विरोध करते हैं। फिलिस्तीनी जो कि इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो इसका विरोध करते हैं कि हम यहूदियों को यहाँ नहीं बसने देंगे। क्योंकि क्या ब्रिटेन इस पर पावरफुल रहता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में,
तो वो अपनी सेनाओं को वहाँ पर रखता है और यहूदियों को बसाना स्टार्ट करता है। अब ये चलता है तो लगभग 1922 से 1935 तक, लगभग 1922 से 1935 तक लगभग लगभग 1,35,000 यहूदी, 1,35,000 यहूदी फिलिस्तीन में बस जाते हैं। ठीक है, बस जाते हैं। तो अब यहाँ से क्या कहते हैं, यहूदी बस जाते हैं। ठीक है, यहूदी जो है बस जाते हैं फिलिस्तीन में। तो अब क्या होता है कि यहाँ से यहूदियों, अरब और यहूदियों का विवाद, संघर्ष स्टार्ट होता है। अरब, फर्स्ट सेकंड, अरब यहूदी संघर्ष। क्योंकि अरब जो है वो इस्लाम कंट्री है और यहूदी जो है यहूदी हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, वो अब यहाँ से इनका विवाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 1948 में 1948 में ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन जो है असफल हो जाता है। ब्रिटेन असफल हो जाता है, संघर्ष है ना, असफल हो जाता है। क्या अरब यहूदियों को संघर्ष रोकने में जो है वो असफल हो जाता है ब्रिटेन। ठीक है, अरब यहूदियों को जो संघर्ष, जो कि यहूदियों को बसाना स्टार्ट किया था फिलिस्तीन में, उसे रोकने में ब्रिटेन असफल हो जाता है। फिर ये मामला जाता है यूएन में 1948 में। अब यूएन में जाता है ये मामला, यूएन में गया, यूएन में पहुंचता है। तो यूएन में क्या मामला, जैसे ही पहुंचता है तो यूएन में जाते ही ये मामला, यूएन इसके विभाजन की घोषणा कर देता है। विभाजन, यूएन विभाजन की घोषणा कर देता है। किसकी, फिलिस्तीन को लगभग 2 हिस्सों में बांटने की घोषणा कर देता है यूएन। क्योंकि देखिए यूएन ने ऐसा क्यों किया, ये इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का लगभग उस पर कंट्रोल था, क्योंकि वो सबसे पावरफुल कंट्री लगभग उस समय थी। इसलिए तो फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा करता है। एक हिस्से में जो यहूदी, जो कि प्रवासी यहूदी ब्रिटेन में बसाना स्टार्ट किए थे उनको, और दूसरे हिस्से में अरब जो जो इस्लाम जो फिलिस्तीनी थे उनको। तो ये विभाजन स्टार्ट होता ही यहाँ से। ठीक है, विभाजन स्टार्ट करता है और यहीं से विभाजन योजना, और यहीं से ये विवाद लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इतिहास लगभग आज तक। अब हम समझते हैं कि जो क्या कहते हैं हमास है, हमास के बारे में समझते हैं कि हमास क्या है। हमास ने क्यों किया है, मतलब इस समय ही इसने इजराइल पर अटैक क्यों किया है, ये भी सारी समझिए, इतिहास करते हैं। देखिए हमास क्या है, हमास, देखिए हमास एक फिलिस्तीन का क्या है, फिलिस्तीन का जो है, फिलिस्तीन स्वतंत्रता संगठन। ठीक है, हमास जो है एक फिलिस्तीन को इजराइल से पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयासरत है, एक संगठन है। परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक आतंकवादी संगठन भी घोषित हो चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन, ठीक है, आतंकवादी संगठन हो चुका है। देखिए अब हम समझते हैं कि वर्तमान में जो हमास ने हमला किया उसके क्या कारण है। वर्तमान हमले के कारण, वर्तमान हमले के कारण हमास ने वर्तमान में ही इजराइल में हमला क्यों किया है इतने समय से। तो इसके कारण प्रमुख रूप से जो सामने आते हैं वो, देखिए सबसे पहला कारण ये है कि अरब इजराइल संबंधों में सुधार। देखिए सबसे पहले कारण ये निकल के आता है क्योंकि हमास नहीं चाहता कि अरब और इजराइल के संबंध बेहतर हों, इसलिए उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिससे इजराइल और अरब जो देश हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनके बीच संबंधों में सुधार आ रहा है, लगातार सुधार आ रहा है। इससे हमास लगातार चिंतित है। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो चिंतित है कि यदि अरब और इजराइल के संबंध सुधरते हैं तो वो उसका मकसद जो है वो उस पर भी हो सकता है कि उस पर भी प्रतिबंध लग जाए, है ना। तो इस वजह से हमास चिंतित है। तो एक कारण तो ये है कि जो अरब कंट्रीज से इजराइल के संबंध सुधरते जा रहे हैं, जिससे हमास चिंतित था। दूसरा कारण ये है कि इजराइल में राजनीतिक उठापटक उठापटक की स्थिति। दूसरा कारण ये है कि इजराइल में अभी जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, क्योंकि उसमें एक बिल आ रहा था जो कि संवैधानिक रूप से उसमें मतलब असंवैधानिक बिल था, जो कि इसमें इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनको हमेशा के लिए राष्ट्रपति रहना बना रहना, ऐसा बिल था जिसका विरोध इजराइल में हो रहा है। विपक्ष पार्टियां भी कर रही हैं, लोग भी कर रहे हैं, इसके विपक्ष में हैं। तो लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी इस समय। तो इसका फायदा भी हमास उठाना चाहता था। उसने सोचा कि इस समय इजराइल का ध्यान उस ओर है, तो इस समय क्या कहते हैं, उस पर हमला करना आसान हो सकता है। तो ये कारण है इस हमास के इस समय जो है हम इजराइल पर हमला करने के। देखिए कारण कुछ भी हों, परंतु वर्तमान में जो युद्ध मतलब चल रहा है, उससे जो मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन पर जो मतलब जो क्रूरता की जा रही है हमास के द्वारा, तो वो बहुत ही निंदनीय है। और देखिए कारण कुछ भी हो तो उसमें पिसता तो आम आदमी ही है, मतलब जनहानि जो है आम आदमी को ही उठानी पड़ती है। तो ये ठीक नहीं है। इसको जल्द से जल्द दोनों को आपसी बातचीत करके हल निकालना चाहिए। और बड़े बड़े जो देश हैं जैसे भारत, अमेरिका, यूएस, चीन, इनको भी आपसी बातचीत के मामले से इसको जो है संघर्ष को विराम करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जानकारी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।